हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नॉलेजफुल वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ArcGIS सॉफ्टवेयर के अंदर लेआउट मैप कैसे तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर ये मेरा स्टडी एरिया है। सुपरवाइज क्लासिफिकेशन मैंने मेरे स्टडी एरिया की कर रखी है एंड इसका हम जो है लेआउट तैयार करने वाले हैं। सबसे पहले सीख लेते हैं कि लेआउट क्या होता है। तो देखो, लेआउट जो होता है वो हमारा एक फाइनल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा, फाइनल या फिर कह सकते हैं फाइनल प्रोजेक्ट होता है हमारा, जिसको हम अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, फाइनल लुक देते हैं, जिसके अंदर हम जो मैप की कंपोनेंट है लाइक नॉर्थ एरो है हमारा, ग्रिड है, उसके अलावा स्केल है हमारा, और हमारे मैप का जो टाइटल है। तो ये जो कंपोनेंट होते हैं हमारे मैप के, ये हम यूज़ करते हैं और एक फ़ाइनल जो है लुक देते हैं, जिसके अंदर हम बताते हैं कि मैप के अंदर क्या दर्शाया गया है, मतलब मैप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैप का जो टाइटल है वो क्या है, और क्या क्या इसके अंदर फीचर्स है वो हमने यूज़ करके हैं, और कौन सा फीचर किस फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा मतलब कलर है जो हम लीजेंड के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये होता है लेआउट, फाइनल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी, या फिर कह सकते हैं हम फाइनल प्रोजेक्ट होता है हमारा, कोई भी स्टडी एरिया है उसका, जिसको हम फाइनल लुक देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है लेआउट, इसके अलावा एक होती है बाउंड्री। तो ये हो सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लेआउट एंड बाउंड्री। तो लेआउट मैंने आपको बता दिया है कि हम जो लेआउट फाइनल अपना प्रेजेंटेशन होती है, फाइनल प्रोजेक्ट होता है अपना, जिसके अंदर मैप के कंपोनेंट का यूज़ करते हैं और एक फाइनल लुक देते हैं हमारे मैप को। वहीं बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री जो है यहाँ पर आउटसाइड आप देख सकते हो, जैसे कि मेरे स्टडी एरिया की जो ब्लैक बाउंड्री दिखाई दे रही है, बाउंड्री होती है। तो बाउंड्री अलग चीज़ होती है, लेआउट अलग चीज़ होती है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर एक मैंने सुपर क्लासिफिकेशन कर रखी है अपने स्टडी एरिया की, और इसका आज हम लेआउट मैप तैयार करने वाले हैं। मतलब कि जो मैप्स के कंपोनेंट होते हैं वो हम यूज़ करने वाले के सारे कंपोनेंट्स, ग्रिड, लीजेंड, टाइटल, टैग हो गया हमारा, स्केल हो गया। तो कैसे यूज़ करना है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो हम आपको बताने वाले हैं। तो ये जो LULC मतलब लैंड यूज़ लैंड कवर मैंने क्लासिफिकेशन कर रखा है 1992 की इमेज का, लैंडसेट इमेज का, और इसके अंदर रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है बिल्टअप को, वहीं जो स्काई ब्लू है उससे मैंने वाटर बॉडीज़ को, और येलो के अंदर मैंने किया है इसको वेजिटेशन, सॉरी क्रॉप लैंड से, और ब्राउन के अंदर फैलो लैंड, वहीं मैंने ग्रीन के अंदर किया है वेजिटेशन को। तो सबसे पहले ना मैं इसके अंदर कुछ और जो है वो सेव फाइल ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि ये रोड की सेव फाइल है मेरी, और इसके अलावा एक कैनाल है और एक यहाँ पर रिवर है। तो ये मैंने कुछ और फाइल्स ऐड कर लिए, इसका भी हम यूज़ करने वाले हैं, ताकि हमारा मैप जो है वो फाइनल मैप जो हम रिप्रेजेंट कर अपने तैयार कर रहे हैं, फाइनल लुक जो हम दे रहे हैं मैप को, वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, मतलब बढ़िया लगे और देखने में भी लगे कि किस चीज़ का मैप है, क्या इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ सेव फाइल ऐड कर लिया, रोड की और कैनाल की, वहीं ड्रेन की। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे, लेआउट पर क्लिक करते हैं। जैसे आप लेआउट पर क्लिक करेंगे तो आपका मैप जो है वो इस प्रकार से एक डाटा फ्रेम के अंदर आ जाएगा। तो ये जो बाहर की साइड आप देख रहे हो बाउंड्री, ये है डाटा फ्रेम हमारा। इस डाटा फ्रेम के अंदर ही हमें काम है वो करना है। अब देखो हमारा मैप जो है वो यहाँ पर जो है वर्टिकल हो चुका है, मतलब वर्टिकल आ गया है, और हमें इसको हॉरिजॉन्टल करना है। ठीक है, मतलब आपका मैप की अगर लेंथ अधिक है और आपको उसको हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप। वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और पेज एंड प्रिंट सेटअप का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना। यहाँ पर देखो पोर्ट्रेट के अंदर है, यानी कि ये वर्टिकल है, हमें इसको क्या करना है, लैंडस्केप करना है, हॉरिजॉन्टल कर लेना है, आपकी मैप के कोडिंग करना है आपको। और यहाँ साइज़ के अंदर आपको PA4 साइज़ कर लेना है, ओके करना है। तो अब हमारा ये मैप जो है वो पोर्ट्रेट यानी कि हॉरिजॉन्टल आ चुका है। अब इसको अच्छे से एडजस्ट करना है। तो मैं इसको सबसे पहले एडजस्ट कर लेता हूँ डाटा फ्रेम के अंदर। देखो ये बाहर की बाउंड्री डाटा फ्रेम है, इसके अंदर ही हमें सारे के सारा काम है वो करना है। ठीक है, मतलब हमें इसके अंदर रहकर ही काम करना है। ग्रिड वगैरह हमारा जो वो इसके अंदर ही आएगा। अगर इससे बाहर अगर ग्रिड वगैरह आ जाते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो आ जाते हैं, वो दिखेंगे नहीं हमें। ठीक है, जब हम फाइनल मैप को इंपोर्ट करेंगे तो वो दिखेंगे नहीं, इसलिए इस डाटा फ्रेम के अंदर ये सारे के सारे काम करना है। अब देखो फुल एक्सटेंड पर क्लिक करना है आपको। सबसे पहले आपका मैप जो है वो फुल एक्सटेंड हो जाएगा डाटा फ्रेम के अंदर पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरह से फिल हो जाएगा अच्छे से। साइड के अंदर जो जगह बच रही थी वो नहीं बचेगी।
अब यहाँ पर देखो ये फुल एक्सटेंड हो गया है, लेकिन यहाँ पर ऊपर की तरफ देखो मैं टाइटल अगर यूज़ करूँगा तो टाइटल नहीं आ पाएगा, मतलब टाइटल नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिक्स जूम आउट एंड फिक्स जूम इन का ऑप्शन मिलता है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने मैप को और मतलब छोटा मोटा साइज कर सकते हो उसका मैप का। तो अब मैं इसको एक बार फुल कर जूम इन करता हूँ। अब देखो मुझे लगता है कि इतना बढ़िया रहेगा, मतलब इसके ऊपर जो टाइटल है वो आराम से आ जाएगा और नीचे स्केल वगैरह आ जाएंगे, साइड में लीजेंड आ जाएगा, नॉर्थ एरो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपको एडजस्ट ऐसे करना है आपका मैप। अब देखते हैं, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इसके अंदर लीजेंड का। तो आपको इंसर्ट पर जाना है, नॉर्थ ऑप्शन मिलेगा, नॉर्थ एरो को उस पर क्लिक करना है। काफ़ी सारे आपको नॉर्थ एरो देखने को मिल जाएंगे, इनमें से कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ इस नॉर्थ 3 का। इसको सिलेक्ट करना है, ओके पर क्लिक करना है और थोड़ा वेट करना है और आपका जो नॉर्थ एरो वो आपके मैप के अंदर ऐड हो जाएगा। अब इसको आपको एडजस्ट कर लेना है, आपको इसका साइज़ जो है वो छोटा बड़ा करना है तो कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है। तो मैं इसको नॉर्थ के अंदर कॉर्नर में एडजस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद देखो आपको इंसर्ट पर फिर से क्लिक करना है, स्केल बार का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो और काफ़ी सारे स्केल आपको मिल जाएंगे, कोई सा भी स्केल आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये वाला स्केल यूज़ कर रहा हूँ, ओके करना। स्केल भी आ गया, स्केल को भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, साइज़ वगैरह आप इसका एडजस्ट कर लेना। अब हम देखते हैं, देखो अपना स्केल आ गया, नॉर्थ एरो आ गया, ठीक है। अब हम लीजेंड को लेकर आएंगे, लीजेंड यानी कि की जिसके अंदर हम जो हमने फ़ीचर्स यूज़ किए हैं वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन सा फ़ीचर्स किस फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कौन सा कलर किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लीजेंड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं जो रोड को भी रखने वाला हूँ, कैनाल को भी रखने वाला हूँ, ड्रेन को भी रखने वाला हूँ और विलेज बाउंड्री को भी रखूँगा। और लास्ट के अंदर अपना LULC यानी कि जो हमने कलर्स सुपरवाइज क्लासिफिकेशन की है तो वो भी मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ, क्योंकि वो तो मेन है, उसी का हम लेआउट तैयार कर रहे हैं। बाकी चीज़ हम वैसे रख रहे हैं ताकि मैप के अंदर जो हमने बता रखा है वो थोड़ा बढ़िया प्रोफेशनल तरीके से अच्छा लगे। तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिर लास्ट में फिनिश कर देंगे फाइनल। तो फिनिश में जैसे करेंगे अपनी लीजेंड है वो आ चुकी है, बट इसके अंदर थोड़ी ना दिक्कत है। देखो लीजेंड के अंदर जो है वो आप देखोगे तो इसके अंदर जो है विलेज बाउंड्री ऊपर की तरफ आ गई है और जो ये हमने कलर लिए हैं बिल्टअप का स्काई जो हमने वाटर बॉडी रिप्रेजेंट की है, येलो से क्रॉपलैंड की है, तो ये कलर्स भी नीचे आ गए हैं। जबकि मैं विलेज बाउंड्री को नीचे रखना चाहता हूँ, ऊपर की तरफ जो हमने नॉर्थ है जो सॉरी रोड ली हैं, कैनाल ली हैं, ड्रेन ली हैं, इसको मैं नीचे रखना चाहता हूँ। और साथ में इसके अंदर देखो आप बिल्टअप के सामने 1 वहीं 7 9 ये आ चुके हैं, लेकिन मैं इसको नेम देना चाहता हूँ, मतलब फर्स्ट बिल्टअप एरिया है और स्काई जो कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर बॉडीज़ को, तो ये वाटर बॉडीज़ नाम देना चाहता हूँ। फिर क्रॉपलैंड, तो ये हमको क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए आपको राइट क्लिक करना है और कन्वर्ट टू ग्राफिक्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। देन फिर से आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर अनग्रुप का ऑप्शन है वो अनलॉक हो जाएगा आपके लिए, तो इसको अनग्रुप कर लेना है सभी को। अब जैसे आप अनग्रुप करोगे तो ये सारे के सारे अनग्रुप हो चुके हैं, एक एक यहाँ पर जो है वो क्लिक करोगे तो एक एक सिलेक्ट होगा आपका ऑप्शन। अब जो जैसे कि मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले तो ये वाला जो ऑप्शन है वो मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ। इसके अंदर देखो मेजर रोड के नाम से और रोड के नाम से 2 फाइलें आ चुकी हैं, लेकिन मैं एक ही रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको डिलीट करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। अब देखो हमारा यहाँ पर रोड, कैनाल और ड्रेन, इसको 3 रह गए, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ फिर से और सिलेक्ट करने में राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप कर लेंगे इनको, मतलब ग्रुप कर देंगे, ये हिलेंगे नहीं, ये तीनों एक साथ हिलेंगे। इनको मैं ले आता हूँ नीचे और उसके बाद देखो विलेज बाउंड्री भी मैं नीचे लेकर आना चाहता हूँ, तो इसको भी मैं एक बार नीचे ले आता हूँ और इनको मैं फिर से करता हूँ ग्रुप। राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, ये ग्रुप हो गए हैं, इसको ऊपर ले चलते हैं और अब जो हमने विलेज बाउंड्री लेकर आए हैं वो, और जो हम यहाँ पर सेव फाइल लेकर आए हैं रोड की, कैनाल की, ड्रेन की, वो नीचे रखेंगे और विलेज बाउंड्री है वो ऐसे रखेंगे। तो अब यहाँ पर जो है वो मैं इसको नाम देना चाहता हूँ 1 2 3 वाले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अनग्रुप करना है इन सबको। और अब इसको अनग्रुप करने के बाद देखो आप फिर से एक बार फिर से अनग्रुप करना है इनको,
ताकि अलग अलग हो जाएं। अब देखो एक पर क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिलेगा, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मैं नाम देता हूँ बिल्टअप। अगर आप जब LUL मैप तैयार करते हो उस टाइम भी अगर आप ये नाम दे देते हो जैसे बिल्टअप एरिया, क्रॉपलैंड, तो आपको यहाँ पर नहीं देना पड़ता दोबारा से लीजेंड के अंदर। लेकिन मैंने उस टाइम नहीं दिया, फिर मैं जो है मैंने गड़बड़ी कर दी थी और मैं अभी यहाँ पर देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको फाइनल जो नेम है वो दे रहा हूँ कि कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने मैप के अंदर क्या क्या रिप्रेजेंट किया है, तो वाटर बॉडीज़ आ गया हमारा, इसको कर देते हैं वाटर बॉडीज़। और मैं सारे के सारे कर लेता हूँ, क्रॉपलैंड आ गया, फेलोलैंड आ गया, वेजिटेशन हो गया। ठीक है, ये सारे हो गए। अब इनको क्या करते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, फिर से सारे को ग्रुप कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, सबसे पहले इसको जो एक अच्छे से सेलेक्ट कर लेते हैं एकदम। तो राइट क्लिक करेंगे, अलाइन पर लेफ़्ट पर क्लिक करेंगे, सारे के सारे एक लेफ़्ट में हो गए हैं, मतलब बाहर की तरफ अभी नहीं दिखेंगे हमें, कुछ बाहर की तरफ थे कुछ अंदर की तरफ थे, ऐसे दिख रहे थे। तो ये अब जो है वो लेफ़्ट के अंदर हो गए हैं, सारे के सारे एक लाइन के अंदर लेफ़्ट के अंदर हो गए हैं, बाहर की तरफ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबको ग्रुप कर लेंगे, सारे के सारे को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ग्रुप कर देंगे। अब ये सारे के सारे ग्रुप हो चुके हैं और इसको हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसका साइज़ वगैरह आप छोटा कर सकते हैं। तो एज ए लीजेंड को तैयार करना होता है, अगर आपका लीजेंड थोड़ा बहुत मिस्टेक वगैरह हो गई है आपकी लीजेंड के अंदर उस टाइम, तो आप यहाँ करेक्शन कर सकते हो लीजेंड के अंदर अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बिल्टअप एरिया हो गया हमारा, फेलोलैंड हो गया, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन है हमारी। अब हम इसके अंदर ग्रिड लेकर आएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट लेकर आएंगे, यानी कि टाइटल हमारे मैप का क्या है तो वो लेकर आएंगे, और ग्रिड लेकर आएंगे। वो कैसे लेकर आएंगे, सो सबसे पहले देखते हैं। देखो सारे के सारे ऑप्शन आपको इंसर्ट के अंदर ही मिलेंगे, ArcGIS के अंदर। ठीक है, इंसर्ट के अंदर सारे के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, बट ग्रिड का ऑप्शन जब आपको अलग कहीं और जो ऑप्शन है उसके अंदर मिलता है। तो करते हैं हम सबसे पहले इसका जो टाइटल लेकर आते हैं कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है मैप। तो टाइटल को हम ऊपर की तरफ रखेंगे सेंटर के अंदर। सो इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट पर आपको फिर से क्लिक करना है। ओके, इंसर्ट पर चलते हैं, सबसे पहले ग्रिड ले आते हैं, फिर चलो ग्रिड का यूज़ करते हैं। तो आपको व्यू पर जाना है, डाटा फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और न्यू ग्रिड का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका ग्रिड का ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो अगर आपको ग्रिड जो है वो मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको दोनों चाहिए, जो कि जाल होता है नेटवर्क होता है अपना, उस टाइप में अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको नंबर भी चाहिए साथ में तो सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन रखूँगा, यानी कि सिर्फ बाहर की तरफ जो है वो रखने वाला हूँ। लेबल ओनली करना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ नाम रखनी है हमें, और जो है यहाँ से आप अपने कोडिंग टाइम जो है सेट कर सकते हो, मतलब आपको कितनी ज़्यादा ग्रिड चाहिए, जितने ज़्यादा ग्रिड चाहिए उतने यहाँ से आप सेकंड्स को कम कर सकते हो, और आपको कम ग्रिड चाहिए तो सेकंड्स को आप इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लेना है और फिनिश करते हैं, देन उसके बाद अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे अप्लाई करेंगे तो अपने ग्रिड है वो देखो आ चुके हैं बाहर की तरफ। ठीक है, मतलब ओनली हमने लेबल्स का यूज़ किया था जिसके कारण ये ग्रिड आ चुके हैं, और साइड में जो है वो अपनी ग्रिड की जो लास्ट लेबल्स होती हैं वो आ चुके हैं। प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टी पर जाना है, फिर से हम करेंगे प्रॉपर्टी का ऑप्शन अनलॉक, और यहाँ से हम कर देते हैं ग्रिड के साइज़ को इंक्रीज़ 12 रख लेते हैं, इसको कर देते हैं बोल्ड, और लेफ़्ट टू राइट कर लेते हैं, यानी कि जो हमारी ग्रिड है वो लेफ़्ट टू राइट हो जाएंगे ऐसे। जैसे कि ऊपर की तरफ तो है वो अच्छे से है, लेकिन साइड के अंदर देखोगे तो आप बाहर की तरफ गए हुए हैं। ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर से कोई करते हैं, तो हमारे जो ग्रिड है वो बोल्ड हो चुके हैं, साइज़ बढ़ चुका है और लेफ़्ट टू राइट हो चुके हैं, मतलब ठीक है, ऐसे सिक्वेंस में लेफ़्ट टू राइट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, टाइटल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं डबल क्लिक, आपको जो टेक्स्ट का ऑप्शन अनलॉक जो आपके मैप के अंदर आया है, ठीक है, उस पर आपको करना है डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद आपको इसको प्रॉपर्टी के अंदर जाना है, और यहाँ से जो है आपके मैप का टाइटल क्या है, जैसे कि मैं रख रहा हूँ लैंड यूज़ लैंड कवर, लैंड यूज़ एंड लैंड कवर के लैंड यूज़ लैंड कवर, और कौन से सन का है वो भी यूज़ कर लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल एक बार हमको बता देता हूँ 2025। ठीक है, वैसे 1992 है, लेकिन मैंने 2025 एक बार आपको एग्जांपल के लिए बताया है। इसको आप चेंज सिम्बोलॉजी के अंदर जाकर इसका जो फ़ॉन्ट अलग कर सकते हो साइज़,
इंक्रीज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। बोल्ड कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। तो ये हमारा मैप का टाइटल आ चुका है। ठीक है, आयरलैंड न्यूजीलैंड कवर 2025, और इसको हम करते हैं सेंटर के अंदर, 2025 को सेंटर के अंदर, सेंटर के अंदर अप्लाई करके देते हैं। ठीक है, ओके। चलो मैं इसको दोबारा से ही जो है यूज़ कर लेता हूँ 2025 को। 2025 जो सेंटर के अंदर नहीं आया, इसलिए मैं इसको अलग से ही दोबारा से टेक्स्ट करूँगा, मतलब दोबारा इसका यूज़ करूँगा 2025 के लिए। तो फिर से इंसर्ट पर जाएंगे, इंसर्ट पर जाने के बाद आपको फिर से क्या करना है, टेक्स्ट का ऑप्शन अनलॉक करना है, क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। यहाँ पर ही आप 2025 डाल सकते हो। मैं 2025 यहीं पर डाल कर दिखा रहा हूँ आपको। तो 2025, और क्या करते हैं, प्रॉपर्टी पर चलते हैं, चेंज सिम्बोलॉजी के अंदर फिर से साइज कर लेते हैं 12, बोल्ड कर लेते हैं, ओके करते हैं, अप्लाई, ओके। और 2025 को एडजस्ट कर लेते हैं हम बिल्कुल सेंटर में। इसको क्लिक करते हैं और नीचे चलते हैं ग्रुप पर, इसको ग्रुप कर लेते हैं ताकि ये हिले नहीं। अब दोनों एक साथ हिलेंगे। तो फाइनल जो मैप वो तैयार हो चुका है, अपना स्केल आ चुका है, नॉर्थ एरो आ चुका है, लीजेंड आ चुका है, और हमारे टाइटल आ चुका है, वहीं ग्रिड आ चुके हैं। अब इसको एक्सपोर्ट करने के लिए फाइल पर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट मैप का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो। और जैसे आप क्लिक करोगे तो आप इसको जो है अपने किसी भी फोल्डर में आप कर सकते हो, जैसे कि पीएनजी फॉर्मेट में कर सकते हो, जेपीजी फॉर्मेट में कर सकते हो, पीडीएफ में कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिलहाल जो है वो पीएनजी फॉर्मेट में रखने वाला हूँ। फाइल का नेम दे देते हैं LULC पीएनजी फॉर्मेट, सेव पर क्लिक करेंगे। आप काफ़ी सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे, आपको जिस फॉर्मेट में सेव करना है, पीडीएफ में कर सकते हो, सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारा मैप जो है फाइनल सेव हो चुका है। अब इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ ओपन की फाइनल कैसे जो है सेव हुआ है, कैसे इसका जो लेआउट है वो तैयार हो चुका है। तो ये मैप है, डबल क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ इसको और आपको दिखाता हूँ। तो देखो फाइनल जो हमारा लेआउट इस प्रकार से तैयार हो चुका है। तो ऐसे आपको जो ArcGIS के अंदर मैप लेआउट जो वो तैयार करना होता है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी सबको और कुछ सीखने को मिला होगा। तो सब्सक्राइब कर लेना, और भी आपको नई वीडियो देखने को मिलेगी इस प्रकार से।